प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। फ्लाइट में संदिग्ध सामान होने की खबर के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप। जांच के बाद एसडीपीओ ने कहा बम की सूचना है अफवाह। गहन जांच के बाद विमान को दिल्ली के लिए किया गया रवाना। दरभंगा एयरपोर्ट पर दरभंगा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में संदिग्ध सामान होने की खबर के बाद शनिवार की दोपहर 2 बजे हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन व स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गए तथा एयरपोर्ट पर सुरक्षा में लगे BMP 13 के जवानों ने सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं सदर एसडीपीओ अमित कुमार एवं SDM विकास कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर एयरपोर्ट व विमान की जांच की। वहां जांच के बाद सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि 12 बजे दिन में ट्वीट आने के बाद स्पाइस जेट के अधिकारियों को सूचित किया गया। तब तक स्पाइस जेट की दिल्ली टू दरभंगा विमान उड़ान भर चुकी थी। उस विमान की दरभंगा पहुंचने का समय 12:45 पर है। लगभग 1:45 पर दरभंगा एयरपोर्ट को इस बात की जानकारी मिली। तब तक स्पाइस जेट की विमान के यात्री अपने सामान के साथ बाहर निकल चुके थे। उसके बावजूद धमकी को लेकर प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत एक कमेटी का गठन किया गया। उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरलाइंस के अधिकारी व स्थानीय प्रशासन के बीच बैठक हुई और विमान की गहन जांच की गई। इसके बाद दरभंगा से दिल्ली जाने वाले यात्री को वापस बुलाकर सुरक्षा के मद्देनजर गहन जांच की गई, जिसके कारण विमान दरभंगा एयरपोर्ट से विलंब से उड़ान भरी। वहीं उन्होंने बताया कि ट्वीट में 5 विमान को उड़ाने की धमकी दी गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि जिस ट्वीट हैंडल से मैसेज आया था उसकी जांच चल रही है, फिलहाल इसे फेक कॉल माना जाए। आज दोपहर का ट्वीट को उनके संज्ञान में आने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर जो स्पाइस जेट के अधिकारी हैं उन्हें सूचित किया गया। ये जानकारी लगभग 1 बजे के बाद प्राप्त हुई। एग्जैक्ट टाइम जो ट्वीट उन्हें प्राप्त हुई उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल पाया है और तब तक जो दिल्ली टू दरभंगा फ़्लाइट थी वो एयरबोर्न हो चुकी थी। उसके आने का यहाँ अराइवल टाइम 12:45 है, 12:45 PM है और लगभग 1:34 पर एग्जैक्टली यहाँ सूचना प्राप्त हुई। तब तक उस इनकमिंग फ़्लाइट के सारे पैसेंजर्स यहाँ अराइव करके अपने बैगेज के साथ एयरपोर्ट से लगभग बाहर निकल चुके थे। फिर भी ड्यू डिलिजेंस दिखाते हुए जो प्रक्रिया होती है, सेफ्टी के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं, SOP होते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एयरपोर्ट के कैसो ऑफिसर्स थे, एयरलाइन के ऑफिसर्स थे, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं उनके ऑफिसर्स थे। सब अधिकारियों की मौजूदगी में डिटेल मीटिंग हुई और जो वापस दरभंगा टू दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट थी स्पाइस जेट की SG 8477, उसके पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के तौर पर वापस लाकर रीचेकिंग की गई। रीचेकिंग के कारण फ़्लाइट का टाइम जो शेड्यूल हुआ है, रीचेकिंग होने के बाद उन्हें वापस फ़्लाइट को यहाँ से दिल्ली रवाना किया जाएगा। अभी भी 2 फ्लाइटें लगी हुई है। एक फ़्लाइट वही है जैसा मैंने बताया जो स्पाइस जेट की है। एक और फ्लाइट है, उस पर कोई थ्रेट कॉल या ऐसा कुछ नहीं आया था। ये भी है एस्टेब्लिश हो चुका है, ये एक हुक्स कॉल था। एक स्पाइस जेट के को इसमें टैग किया गया था और 5 फ्लाइट्स की उसमें विवरणी थी। कहा गया था कि इसमें बम प्लांट किए गए हैं, लेकिन फ़्लाइट सेफली लैंड हो चुकी है, पैसेंजर्स बाहर जा चुके हैं। तलाशी भी ले गई है, फ्लाइट की तलाशी ले गई है। हाँ, फ़्लाइट को अच्छे से देखा गया है। उस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है या कंटिन्यू किया? नहीं, वो फ़्लाइट जो आई थी दिल्ली से वापस दिल्ली जा रही है फ्रॉम दरभंगा। तो फिलहाल कुछ नहीं, इसे माना जाएगा फेक कॉल माना जाएगा। फेक कॉल माना जाएगा। कहाँ से आया फेक कॉल, से कुछ पता चला है सर अभी तक? ट्वीट का एक हैंडल है, उस पर जांच पड़ताल की जाएगी।